अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम अपना एडमिटेड इनकम टैक्स का चालान कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडमिटेड इनकम टैक्स होता क्या है। एडमिटेड इनकम टैक्स हम उसे कहते हैं कि आपका जो टैक्स ईयर के अंदर, जैसे टैक्स ईयर 2022 और टैक्स ईयर 2023 के अंदर आपका जो भी टैक्स कैलकुलेट आपने किया होगा, आपकी इनकम के ऊपर टैक्स आपको निकला होगा, वो आप कैसे एफबीआर के अंदर पे कर सकते हैं, उसका हमने चालान क्रिएट करना है। जैसे हमने देखा था कि एक वीडियो के अंदर के हमने एटीएल का अंडर सेक्शन 182 के जो हम एटीएल का 1000 का चालान क्रिएट करते हैं, वैसे ही हम इसका भी चालान क्रिएट करेंगे। हमने इसके अलावा सेक्शन 147 के अंदर, सेक्शन 165 के अंदर जो भी हम चालान क्रिएट करते हैं, ठीक है, उसी तरह हम इसका एडमिटेड इनकम टैक्स का भी चालान क्रिएट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये चालान क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने इस वेबसाइट पे चले जाना है iris.fbr.gov.pk। ठीक है, इसका लिंक मैं हमेशा मेरी डिस्क्रिप्शन में होता है, जिसको जब भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो आ जाने के बाद आपने ऊपर अपना यूज़र नेम यानी CNS लिखना है, पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने कैसे करना है लॉगिन। ठीक है, लॉगिन करने के बाद जैसे ये आपके पास यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले पुराना ये होता था, 2022 से पहले ही होता था कि हम जाके EFBR जो एक वेबसाइट है ना, EFBR यहाँ पे EFBR जो वेबसाइट है, इसके ऊपर हम जाके अपना वो क्रिएट करते थे, अपना चालान क्रिएट करते थे। जैसे कि आपको पता है कि हम जब एटीएल का चालान क्रिएट करते हैं तो वो यहाँ से करते हैं, इनकम टैक्स में जाके हम एटीएल का चालान क्रिएट करते हैं, 147 का चालान क्रिएट करते हैं। उसके अलावा 165 पर जो भी जितने भी चालान होते हैं हम यहाँ से जाके अपने वो चालान क्रिएट करते हैं। जब हमने कोई करनी हो, काफ़ी कुछ करना हो, तो हम यहाँ से आके अपना चालान क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो सब कुछ करने के बाद हम वहाँ से उसकी पेमेंट करते थे। लेकिन ये एफबीआर वाले ने अब टैक्स ईयर 2022 से क्या किया है कि यहाँ पे ये ऑप्शन डाल दिया है कि जैसे हम अपनी मतलब रिटर्न फाइल करेंगे तो हमारा टैक्स कितना भी बंद होगा वो कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ ही हमें दे देंगे ऑप्शन कि आप यहाँ से अपना चालान क्रिएट कर लें। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। फर्स्ट करें, आपने अपनी अब टैक्स ईयर 2022 की करनी है, जो भी अपनी रिटर्न फाइल करनी है आपने सबसे पहले चले जाना यहाँ पे। अब तो 2023 की आने वाली है। ठीक है, जब भी जो भी अपने फाइल करनी है वो आपने जैसे कैसे फाइल करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं डिक्लेरेशन के अंदर, नॉर्मल इनकम टैक्स, ये नॉर्मल इनकम टैक्स के अंदर जाते हैं, नॉर्मल रिटर्न के अंदर जाते हैं। नॉर्मल रिटर्न जाने के बाद हम यहाँ से पीरियड सेलेक्ट करते हैं। मैं जैसे यहाँ पे 2022 कर लेता हूँ, 2023 की तो भी नहीं आई, 2022 कर लेता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद ये हमारे पास ही जब फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक है, अब मैंने एक वीडियो मेरी चैनल में पड़ी हुई है कि हम ये इनकम टैक्स की सैलरी पर्सन की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं 2022 की। ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर मैंने बताया होगा कि यहाँ पर अगर टैक्स निकलता है तो कैसे कैसे आपने सारा कुछ कंप्लीट मैंने बताया होगा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, तो आप अपनी कैसे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी बैंक स्टेटमेंट कैसे फाइल कर सकते हैं। ठीक है, इसके मैं सिर्फ छोटी सी एक डमी डाटा क्रिएट करके आपको बताऊंगा कि आपने अपना टैक्स कैसे पे करना है। ठीक है, अगर तो आपका टैक्स है 6 लाख से कम, टैक्स ये 2022 के अंदर, टैक्स ये 2023 के अंदर 6 लाख से कम टैक्स है, तो नो इशू। टैक्स ये 6 लाख टैक्स, अगर आपका टैक्स ये कह रहा हूँ, अगर आपका एनुअल जो इनकम है 6 लाख से कम है टैक्स ईयर 22 के अंदर या 23 के अंदर, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, वो मैंने आपको एक स्लैब दिखाई थी, टैक्स स्लैब दिखाई थी, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था सेलेक्ट पर्सन की अगर 6 लाख से कम है इनकम, सालाना इनकम, एनुअल इनकम, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। ठीक है, तो उसके अगर कम है तो फिर तो आपको ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे ज़्यादा है अगर आपकी, तो आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स भी डिडक्ट नहीं किया हुआ, तो आपने अब रिटर्न फाइल करते वक्त अपना टैक्स पे करना है, तो आपको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट करें मैं यहाँ पे अपनी 20 लाख इनकम ले लेता हूँ, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कैलकुलेट। ठीक है, आप यहाँ पे वो 10% डाल सकते हैं, क्या मेडिकल अलाउंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डालता हूँ मेडिकल अलाउंस मल्टीप्लाई 10% मेडिकल अलाउंस, 2 लाख बन रहा है। ठीक है, यहाँ मैं इसको मैं ऐड कर देता हूँ, इसको यहाँ से कर देता हूँ कैलकुलेट। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं कंपटीशन के अंदर। कंपटीशन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपने देखना है कि आपका टैक्स कितना बन रहा है। ठीक है, मेरा टैक्स यहाँ पे बन रहा है 90,000। ये देखिए आ रहा है एडमिटेड इनकम टैक्स, जो मैं अभी मैंने आपको बताया ना कि एडमिटेड इनकम टैक्स जो जिसका हमने चालान क्रिएट करना है, इनके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये तो एक होता है एडमिटेड इनकम टैक्स ये वाला, एक होता है डिमांडेड इनकम टैक्स। आपने डिमांडेड इनकम टैक्स होता है, एक होता है एडमिटेड इनकम टैक्स, यानी जो आपने पे करना है टैक्स ईयर, जो आपका टैक्स बनता है वो आपने पे करना है। अगर रिफंडेबल इनकम टैक्स आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अब आपने एफबीआर, पहले इसके अंदर ये था कि आपने टैक्स देना था एफबीआर को, इसके अंदर ये है कि आपने अब टैक्स जो एफबीआर से लेना है। ठीक है, रिफंड इनकम टैक्स, यानी कि आपने जो इनकम कमाई थी उसके ऊपर आपका डबल टैक्स दे दिया हुआ है और अब आपने रिफंड लेना है एफबीआर से, जिसके अंदर हमने देखा था कि वो जैस का अगर आपका टैक्स कटा हुआ है, पीएसएल का टैक्स कटा हुआ है, तो आप कैसे उसका रिफंड ले सकते हैं। ठीक है, ये डिमांडेड इनकम टैक्स ये होता है कि अगर आपके ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह होती है तो उसके ऊपर डिमांडेड इनकम टैक्स यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये करने के बाद अभी हमारा 90,000 यहाँ पे टैक्स बन रहा है। ठीक है, 90,000 टैक्स बन रहा है। तो एक तो ये था कि हम यहाँ से जाके वो सिलेक्ट करते थे 22 और सारा नीचे जाके वो यहाँ पे ऐड करते थे। ये देखिए ना, ये देखिए लिखा हुआ है एडमिटेड इनकम टैक्स, ये देखिए हम यहाँ से भी जाके क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऊपर किया नहीं इसलिए कह रहा है वैलिड पेमेंट, ये कह रहा है वैलिड ईयर पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन हम ये अब करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करूँगा, ये मेरा 90,000 टैक्स आ गया, मैं ये देखूँगा ये लिखा हुआ है, ये
जनरेट बिल, ये देखें लिखा हुआ जनरेट बिल, ये देखें लिखा हुआ। जैसे इसमें मैं क्लिक करूंगा वो पूछेगा कि आपका सेल नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर यहाँ पे एंटर करें और आप यहाँ से चलान इजीली जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं सेल नंबर है वो मैं सेल नंबर अपना ये डाल देता हूँ, कोई भी अपना डाल देता हूँ 00923481615978। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल एड्रेस, आप कोई भी डाल सकते हैं अपनी ईमेल एड्रेस। ये लाजमी याद रखेगा कि आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपका सीपीआर नंबर आना होता है, सीपीआर जो होता है सीपीआर आना होता है। जो सीपीआर इसे कहते हैं कि जब आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है ना, वे कहता है कि आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, आपका ये 90,000 में रिसीव हो चुका है, तो वो उसका एक सीपीआर जनरेट करता है जो कि आपके इस ईमेल एड्रेस के ऊपर वो आपको ईमेल कर देता है। ठीक है, मैंने यही रहने देता हूँ। ठीक है, क्लाइंट का है, यही रहने देता हूँ। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ जनरेट पे। ये देखें हमारी ये पीएसआईडी क्रिएट हो चुकी है। अब हमने ये क्या करना है, ये पीएसआईडी हमने जाना है इजी पैसा, जैज़ कैश या कोई भी एक अच्छी जो बैंक अकाउंट की ऐप्स हैं वो ऑप्शन देती हैं एफबीआर की पेमेंट का। आपने जाना है वहाँ पे गवर्नमेंट पेमेंट के अंदर, गवर्नमेंट पेमेंट के अंदर जाने के बाद वहाँ पे अपने एफबीआर सेलेक्ट करना है। एफबीआर सेलेक्ट करने के बाद पूछेगा कि आप ये वाला ये जो ये लिखा हुआ ना पीएसआईडी, हमें ये पीएसआईडी बताएं। हम कहेंगे ठीक है, हम ये पीएसआईडी वहाँ पे जाकर वहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे ही वहाँ पे एंटर करेंगे तो आपका ये 90,000 वहाँ पे आ जाएगा, आपका ये जो नाम है ये आ जाएगा, सीएनएससी आ जाएगा, ये सब कुछ वहाँ पे एंटर हो जाएगा। जैसे आप इसकी पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आपको सीपीआर जनरेट हो जाएगा। अगर आपने इसकी ये पूरा पीएसआईडी इसकी ये लेनी है, इसका प्रिंट आउट लेना, तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ से प्रिंट आउट लेता हूँ मैं, ये देखें ये मेरा यहाँ पे मेरी जो पीएसआईडी जनरेट हो चुकी है। ये देखें ये जैसे ये देखें जब हम ई एफबीआर से अपनी करते थे ना, यहाँ पे चलान क्रिएट करते थे, जैसे एटीएल का हमने चलान क्रिएट किया था। ठीक है, जो भी हम चलान क्रिएट करते थे वो तो हमें ये ऐसे मिलता था, याद है ना, हमें ये सेम चीज़ ऐसे मिलती थी। ये देखें यहाँ पे 182 लिखा होता था एटीएल के अंदर, ये सब कुछ वैसे लिखा होता था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने खुद ब खुद को ऐसा सिस्टम लगा दिया कि आप जनरेट बिल करते हैं तो वो पीएसआईडी कंप्लीट वो जो फॉर्म है आपको खुद ब खुद यहाँ पे क्रिएट हुआ मिल जाता है, आपको ई एफबीआर पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, इंशाल्लाह आगे जाके ऐसे भी होगा कि जो आपका एडवांस टैक्स है 147 का ये वो होगा, वो भी आगे जाके शायद ये देखना पेमेंट्स के अंदर जब एडवांस टैक्स में पे करते हैं तो जैसी कोई भी टैक्स में पे करते हैं तो वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब आप जाएंगे जाके इसकी जब पेमेंट करेंगे 90,000 की पेमेंट करने के बाद अब तो ये शो हो रहा है, देखें इस टाइम में शो हो रहा है 90,000, इस टाइम में शो हो रहा है ना, ये थर्ड वाले टाइम में। जैसे आप इसकी पेमेंट करेंगे आप जाएंगे इस पेमेंट के अंदर जाने के बाद इसको आपने क्लिक करना है, ये पॉजिटिव है, ये प्लस साइन है, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे आपने 90,000 की पेमेंट कर दी, यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपका 90,000 पे हो चुका है, आपने उसको यहाँ से प्लस करके ऐड कर लेना है। जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, वो जो होगा ना एक सेकेंड, वो जो ये 90,000 होगा इसको यहाँ से खत्म कर देगा और वो यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, वो 90,000 को यहाँ से खत्म करेगा और यहाँ पे ले आएगा। यानी इसका मतलब है वो कहेगा कि ये 90,000 आपका पेबल था। ठीक है, और अब आपने पे कर दिया, जैसे हमने ऊपर ये ऐड किया ना पेमेंट में जाके, तो वो 90,000 यहाँ से खत्म करेगा और 90,000 यहाँ पे जाके ऐड कर देगा, तो हमारी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। ये याद रखिएगा, जब तक आपका ये एडमिट इनकम टैक्स बंद है या आपकी रिकन्सिलेशन मैच नहीं हो रही है, वेल स्टेटमेंट उन्होंने बताया होगा कि आपने कैसे मैच करनी है रिकन्सिलेशन, अगर मैच नहीं हो रही तो आपकी रिटर्न कभी भी ये सबमिट नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपकी पेमेंट होगी आपने इसको यहाँ पे डालना है, उसके बाद आप इजीली अपनी ये जो होगी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी वीडियो थी जिसके अंदर देखा कि आप हम अपना एटीएल कह रहा हूँ एडमिट इनकम टैक्स का चलान कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाजमी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।